करे दिल इल्तिजा, कभी दिल ना टूटे प्यार में। अरे यार वो आयला को छोड़ने चला गया था। तो छोड़ा क्यों नहीं? छोड़ के ही तो आया हूं। आयशा, ड्राइवर्स में से कोई नहीं था इसलिए ड्रॉप करने चला गया था। मम्मा ने कहा रात के वक्त अकेली लड़की का जाना मुनासिब नहीं है इसलिए तुम ड्रॉप कर दो, तो बस मैं तो इसीलिए। रात में एक अकेली लड़की का घर में रहना भी तो मुनासिब नहीं है। मामा ने ये नहीं कहा कि उसके साथ रह जाओ। आयशा, ये आवाज नीचे रखिए। कम से कम आयला की मौजूदगी में तमाशा मत बनाए। आयला के सामने? कहाँ है आयला? यहाँ है आयला, और ये सॉरी यार, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें इतना बुरा लगेगा। मैंने तो ये वेयर भी नहीं किया था इसीलिए यहीं छोड़ गया था। आपको इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि आपका आयला के साथ हमारे कमरे में होना मुझे कितना बुरा लगेगा? अब तुम ज्यादती कर रही हो। मैं ये तो समझ सकती हूँ कि आप आयला को क्यों छोड़ने गए। शायद उस तरह की कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप आयला को मेरे कमरे में लेकर आए। हारिस, क्या मेरे सिवा इस कमरे में आपको किसी और की मौजूदगी चाहिए? आयशा, क्या बकवास कर रही हो तुम? इतना घटिया इल्जाम लगाते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरे किरदार पे शक कर रही हो तुम? इतनी हैसियत है मेरी जिंदगी में आयला की, देख लिया तुमने? हाँ, कोई सांस लेती आरज़ू ऐसे कहीं रुक जाए ना। हाँ, कोई सांस लेती आरज़ू ऐसे कहीं रुक जाए ना। अरमानों में उम्मीद की जो है रोशनी मुक जावे ना। कदी धड़कने रोए मिला दे यार, सीने में कदी धड़कने रोए मिला दे यार। वही इश्क था मैं ले चला, वही इश्क था मैं ले चला, जगती हाथों से जगती हाथों से क्या प्लान है तुम्हारा आज का? निम्रा की शादी अटेंड करोगी तुम? आज नहीं जाऊंगी। क्यों? कल तो लग रहा था कि तुमने अपने आप को खूब एंजॉय किया है, और हारिस ने भी तो तुम्हें घर छोड़ा था।
समी, तुम्हें हर बात बतानी जरूरी नहीं है। आयला, इतना तो अंदाजा है मुझे कि तुम्हारे ना जाने के पीछे कोई ना कोई खास वजह तो होगी। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैं तुमसे अपनी हर बात शेयर करती हूँ। तो चलो ठीक है, ये बात भी तुम्हें बता देती हूँ। एक्चुअली मैं ये चाहती हूँ कि आज के फंक्शन में ना जाके मैं हारिस को वरिड कर दूँ। और इससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उसको मेरी एब्सेंस का अंदाजा होगा और वो मुझे मिस करेगा। फर्ज करो ऐसा हो भी जाता है, फिर होगा क्या? समी प्लीज इस वक्त लेक्चर मत दो मुझे, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। आयला, तुम अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रही हो और तुम इसके बारे में बाद में बहुत पछताओगी। जो होगा उसको बाद में देख लेंगे। फिलहाल मैं ये चाहती हूँ कि मुझे जिंदगी में सिर्फ वही लम्हे मिले जिन लम्हों में हारिस मेरे साथ हो और सिर्फ मेरे बारे में सोचे। वो नहीं सोचता आयला, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। वो मेरे बारे में सोचता है। हाय हारिस, हाउ आर यू? हाय, सॉरी यार, कल रात तुम्हारी कॉल नहीं पिक कर सका था मैं। इट्स ओके। मुझे भी बाद में एहसास हुआ कि मुझे इतना लेट तुम्हें कॉल नहीं करनी चाहिए। पता नहीं आयशा को कैसा लग रहा होगा, तो मुझे ड्रॉप भी करने गए थे। नहीं, इट्स ओके। क्या हुआ, कॉल क्यों कर रही थी तुम? बस यही पूछना चाह रही थी कि तुम रात को खैरियत से घर पहुंच गए थे। हाँ, मैं पहुंच गया था खैरियत से। थैंक यू फॉर योर कंसर्न यार। चलो शाम में मिलते हैं, टाइम पर पहुंच जाना। ओके, बाय बाय। बाय। हारिस ने कॉल की थी? क्या कह रहा था? हारिस कह रहा था कि वो चाहता है कि आज रात में फंक्शन में आऊं, मेरा इंतजार करेगा वो। इसका मतलब तुम जा रही हो? मैं नहीं जाऊंगी, और प्लीज तुम दोबारा से वो सारी बातें मत शुरू कर देना। खाना खाओ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हारिस, मुझे आपसे बात करनी है। अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। कल रात तुमने जो कुछ कहा है उसके बाद कुछ कहने की गुंजाइश बचती है क्या? तो आप मुझे डांट लें, लेकिन आप मुझसे नाराज मत हो। मेरी नाराजगी की तुम्हें इतनी परवाह होती तो तुम इतनी बड़ी बात करने से पहले कई बार सोचती। आप मुझे माफ कर दें हारिस। किस बात के लिए माफ करूं? माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि आज तक अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने में नाकाम रहा हूं। नहीं, मैं बहक गई थी हारिस। मुझे किसी ने कहा कि जितना खुश आप आयला के साथ होते हैं उतना खुश तो आप कभी मेरे साथ नहीं हुए। ये तुम्हें किसने कहा? जिसने भी कहा, मुझे मानना नहीं चाहिए था। आप प्लीज ये नाराजगी खत्म कर दें। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि आयला आपके साथ मेरे कमरे में आई। आयला मेरे साथ इस कमरे में नहीं आई थी, वो मुझे बुलाने आई थी मम्मा के कहने पर। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा किसी की गुंजाइश होती ना आयशा, तो फिर तुम मेरी बीवी कभी नहीं होती। जब ये नाराजगी खत्म कर दें। मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ये गलती कभी नहीं करूंगी। मेरी आखिरी गलती है। आप प्लीज मुझे माफ कर दें। मोहब्बत में अगर शक की नौबत आ जाए ना तो माफी नहीं होती। बस तुम ये नौबत कभी ना आने देना।
अगर कभी भी जिंदगी में तुम्हें मेरी मोहब्बत झूठी लगी, मैं उस दिन टूट जाऊंगा आयशा। मैं आपको कभी टूटने नहीं दूंगी हारिस। मुबारक हो तुम्हें। सिर्फ मुझे क्यों, आपको भी मुबारक हो जिंदगी का ये नया सफर। यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता कि मोहब्बत को जिद से भी जीता जा सकता है। जिद से नहीं, दुआओं से हासिल किया है मैंने। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी दुआओं की वजह से पछताना ना पड़े। दुआएं कबूल हो जाएं तो उन पर पछतावा नहीं होता, क्योंकि वो कबूलियत अल्लाह की तरफ से होती है और अल्लाह के फैसलों पर पछताना कम अक्ली है। खुदा के फैसलों पे पछताया नहीं जाता फैजी, बल्कि सर झुकाया जाता है, इस यकीन के साथ कि खुदा ने जो भी फैसला किया होगा वो हमारे हक में बेहतर होगा। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं कि कितनी समझदारी की बातें करती हो तुम। करती नहीं थी, अब करने लगी हूँ। आयशा की कंपनी ने मुझे बहुत बदल दिया है। आपको पता है, मामा कहती हैं कि मुझ में आयशा का अक्स नजर आता है उन्हें। गलत कहती हो? मतलब हर इंसान की अपनी पहचान होती है। टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। हो टूटे हुए दिल की सदा तो अर्श को भी चीर दे। रोके ज़मीं वाले मगर क्यों चाहतों के रास्ते। तुम्हें पता है, तहज्जुद पे मैंने तुम्हारे लिए ख़ास तौर पे दुआ की थी। क्या दुआ की थी आपने? यही कि तुम्हें वो तमाम खुशियाँ मिलें जो तुम चाहते हो। कभी अपने लिए भी दुआ कर लिया करो। मुझे तुम्हारे लहजे में उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती फैजी। तुम्हें याद ही वही वाली मिठाई है, पूरे डब्बे खत्म कर दिया करते थे हम, और ज्यादा तुम खाते थे। सांस लेती
हाँ कोई सांस लेती आरज़ू ऐसे कहीं रुक जाए ना, अरमानों में उम्मीद की जो है रोशनी मुक जावे ना, सीने में कैदी धड़कने रोए मिलाते यार। इसी बात का डर था। जाओ अंदर कमरे में, वो इंतजार कर रही है। याद रखना फैजी, आशा से वादा तुमने किया था। जिंदगी भर इस वादे से रिहाई की कोशिश मत करना। याद रखना फैजी, आशा से वादा तुमने किया था। जिंदगी भर इस वादे से रिहाई की कोशिश मत करना। क्या हुआ, आप इस तरह चले क्यों गए? काम याद आ गया था एक। कोई बात नहीं। तुम चेंज कर लो। किसी ने कहा कि जितना खुश आप आइला के साथ होते हैं उतना खुश तो आप कभी मेरे साथ नहीं हुए। हारिस बेटा, आज आइला की तरफ जरूर जाना। खैरियत? तुम्हारी इससे बात नहीं हुई? नहीं। इनफैक्ट मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ कि वो निम्रा की बारात में नहीं आई। उसे फोन जरूर कर लेना। मैंने आज फोन किया था, बता रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे बहुत डांटा कि कोई बात है कि बताया तक नहीं उसने हमें। क्या हुआ उसे? 2 दिन से बुखार है उसे। चले जाना उसकी तरफ। और वैसे भी वो तुमसे नाराज होगी कि तुमने वजह ही नहीं पूछी कि वो फंक्शन में क्यों नहीं आई थी। मम्मा वो मेरे लिए इतनी अहम नहीं है। यही तो बात है हारिस कि तुम्हें अभी तक ये समझ में नहीं आया कि तुम्हारे लिए क्या अहम है और क्या अहम नहीं है। दिल ना भी करे ना तो चले जाना, उसे अच्छा लगेगा। जी नाश्ता तो कर लो। बस, थैंक यू। कुलसुम, कुलसुम गरम चाय लेकर आओ। हेलो निम्रा, कैसी हो बेटा? हाय मामा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। फैजी कैसा है? बिल्कुल ठीक है। मैं सोच रही थी कि मैं तुम्हें अभी फ़ोन करूँगी, लेकिन फिर ये सोचा कि दामाद साहब कहेंगे कि सुबह सुबह मैंने डिस्टर्ब कर दिया दामाद जी को। नहीं मामा, वो तो बहुत पंक्चुअल हैं, सुबह ही चले गए ऑफिस। व्हाट? ऑफिस चला गया शादी के दूसरे दिन? कह रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, जैसे ही फ्री होंगे आ जाएंगे घर। अच्छा, रात को डिनर पे तो आ रहे हो ना तुम लोग? बिल्कुल जरूर आएंगे। निम्रा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि वो आज ऑफिस चला गया है। कुछ दिन तो तुम्हारे साथ स्पेंड करने चाहिए थे ना उसे।
कुछ दिन नहीं मामा, पूरी जिंदगी। अब पूरी जिंदगी मेरे साथ ही तो रहना है उन्हें। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, लेकिन ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही कि शादी के दूसरे दिन वो ऑफिस चला गया है। ऐसी भी क्या जरूरी मीटिंग थी? मामा आ जाएंगे जल्दी। अच्छा, शाम को जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके, बाय बाय। मसरूफ हो बेटी? नहीं आंटी, फ्री बैठी थी इसलिए सोचा कि अपना वार्डरोब भी ठीक कर लूं। मेरी मदद की जरूरत है? क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? ये तो मेरा फर्ज है कि मैं आपके कामों में मदद करवाऊं। कोई ऐसा काम होता ही नहीं जिसके लिए मैं तुम्हें तकलीफ दूं बेटा। आपको एक राज की बात बताऊं? आपकी बहू ना घर के कामों में बहुत कामचोर है। मामा के घर में कभी काम ही नहीं किया मैंने, और जब भी मुझे आयशा ने कुछ सिखाने की कोशिश की, हमेशा बहाना बना कर टाल दिया। अक्सर लड़कियां अपने माँ बाप के घर में काम नहीं करती हैं। ये तो ससुराल वाले जालिम होते जो उन्हें काम सिखा देते। आपको पता है, पहले मैं भी यही समझती थी कि ससुराल वाले बहुत जालिम होते हैं, अपनी बहू से सिर्फ काम ही एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जब आज सुबह आपने फैजी को नाश्ता बना के दिया, तब मुझे बहुत बुरा लगा कि ये तो मुझे करना चाहिए था ना। बेटा, सारी उम्र तुम ही ने काम करना है, और ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें ससुराल में आकर काम करने का शौक पैदा हुआ, और ये ख्वाहिश जागी कि तुम अपने शौहर के लिए हर काम करो। बस तो फिर आप मेरी ट्रेनर बन जाए, सब सिखा दे मुझे। तुम तो मेरी बेटी हो, क्यों नहीं सिखाऊंगी? आपको पता है, मामा की कॉल आई थी। वो समझ रही थी कि फैजी अभी तक सो रहे हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि ऑफिस गए तो बहुत हैरान हो रही थी। उन्हें बुरा तो बहुत लगा होगा। हालांकि मैंने फैजी से कहा भी था कि कुछ छुट्टियां ले लो, लेकिन उसका जाना जरूरी था बेटा। नहीं, उन्हें बुरा तो नहीं लगा, लेकिन अजीब लगा। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैंने उन्हें समझा दिया। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही है? मैं देख रही हूँ कि मेरी बेटी कितनी समझदार है। अगर फैजी कोई भी गलती करेगा तो उसे माफ कर देगी। आंटी, फैजी बहुत अच्छे हैं, वो कभी कोई गलती नहीं करेंगे। इंसान होने के नाते उसका गलती करना हक है। अगर वो कोई भी गलती करेगा ना तो उसे माफ कर देना। बल्कि ऐसा करना कि तुम मुझे बताना, हम दोनों मिलके उसका कान खींचेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऐसे ही करेंगे। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करवाती हूँ। कहाँ जा रही हो? जा रही हूँ कहीं। इतनी राजदारी? उस कहीं का कोई नाम भी होगा? जब तुम सब जानते हो तो इतना बनते क्यों हो? मुझे पता था तुमसे सब्र नहीं होगा, बल्कि मुझे तो लगता था कि शायद तुम रुखसती वाली गाड़ी में निम्रा के साथ बैठ के ही चली जाओगी। वेरी फनी। इतनी बड़ी बात बताकर अब तुम मेरी हालत का मजाक उड़ा रहे हो। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। तुमने खुद नहीं देखा मेहंदी से लेके वलीमे तक फैजी के चेहरे पर कितनी खुशी थी। मुझे तो दोनों खुश लग रहे थे। गलत, दोनों खुश नहीं थे। निम्रा की खुशी सच्ची थी क्योंकि वो हकीकत से अनजान है, जबकि फैजी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी वो आर्टिफिशियल थी। वलीमे पे तो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं निम्रा से कुछ पूछ सकती, लेकिन आज उससे तसल्ली से बात करूंगी। हाँ, आज डिनर पे बात कर लेना उससे। नहीं, मैं जाऊंगी निम्रा के घर, उसके घर के हालात देखने के लिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि फैजी तुम्हें निम्रा से अलहदगी में बात करने देगा। हेलो, बहन हूं उसकी मैं, ऐसे कैसे नहीं बात करने देगा? क्योंकि मैंने उस पर जाहिर कर दिया है कि उससे जुड़े हुए सच को मैं जानता हूं, तो लाजमी सी बात है वो मेरे या तुम्हारे साय से निम्रा को दूर ही रखेगा। मजहर, ऐसा कौन सा सच है जो तुम मुझसे छुपाते आ रहे हो अभी तक? अब बताने का फायदा नहीं है किंजी, अब तो हकीकत सबके सामने आने ही वाली है।
तुम्हारी बातों से मुझे बहुत डर लगने लगा है। लगना भी चाहिए, क्योंकि जो खौफनाक खेल तुम्हारे पेरेंट्स के घर में खेला जा रहा है उससे बहुत लोग तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ना करे। ऐसा ना होता अगर निम्रा तुम्हारे समझाने पे मान जाती और ये शादी ना करती। अब अंजाम से बचना नामुमकिन है। आयशा, फैजी शादी के बाद पहली बार हमारे घर आ रहा है, तो उसकी मेहमान नवाजी में किसी भी किस्म की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह सकती है मामा? क्योंकि वो पहले तुम्हारी आया का बेटा था ना, और अब इस घर का दामाद है, तो दामाद के हवाले से उसे इज्जत देनी चाहिए। वो पहले भी हमारे घर में कभी भी आया का बेटा नहीं समझा गया। और मैं ना देखूं कि तुम फैजी के आते ही पर्दे का बहाना करके कमरे में घुस गई हो। खाना हम इकट्ठे ही खाएंगे। मामा, ये कैसी पाबंदी है? ये पाबंदी नहीं है, ये एटिकेट्स हैं। मैं चाहती हूँ कि फैजी का वेलकम हम बहुत अच्छी तरह से करें। कहीं वो ये ना समझे कि मैं अभी तक उसको एक आया का बेटा ही समझती हूँ, क्योंकि वो मजहर नहीं है जो खामोशी से हर कुछ बर्दाश्त कर जाए। हाँ, वो वाकई मजहर भाई जैसा नहीं है, क्योंकि वो इंसान की इज्जत भी करना जानता है और रिश्तों की नज़ाकत भी। किंजी और मजहर भी रात को डिनर पे आएंगे, तुम उन्हें अवॉइड मत करना। वो इसी काबिल है कि उनको अवॉइड किया जाए। तुम अभी तक मजहर वाली बात को भूली नहीं हो। अब मैं भूलूंगी भी नहीं मामा। मैं उनकी इज्जत जरूर करूंगी क्योंकि वो किंजी के शौहर हैं, लेकिन वो इज्जत के लायक नहीं है। तुम कौन होती हो ये डिसाइड करने वाली कि कौन इज्जत के काबिल है और कौन नहीं? ये फैसला करने वाला मेरा खुदा है। वो जिसे चाहे इज्जत दे, जिसे चाहे रुस्वा कर दे। और मजहर भाई के रवैये ने हमेशा ये साबित किया है कि वो इज्जत के काबिल नहीं है मामा। एक बात मेरी अच्छी तरह से सुन लो आयशा, आज तो तुमने मजहर के खिलाफ मेरे सामने जहर उगल दिया है। आइंदा ये करने की जुर्रत मत करना। वो मुझे हारिस की तरह अजीज है, समझ गई तुम? इसलिए तो मैंने कभी नहीं आपको बताया कि मुझे क्या शिकवा है। तुम्हें तो हर एक से ही शिकवा है। आपसे एक बात पूछूं मामा? मेहंदी की रात मजहर भाई को मेरे कमरे में आपने भेजा था। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अगर आप आयला को अपने बेटे के कमरे में भेज सकती हैं, तो मजहर भाई को भी मेरे कमरे में भेज सकती हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतना घटिया इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। आयला को भी कमरे में आप ही ने भेजा था, और हारिस से भी आप ही ने कहा था कि जाके उसको ड्रॉप कर। मामा, आप आखिर क्या चाहती हैं? तुम नहीं जानती मैं क्या चाहती हूँ? सिर्फ हारिस की बगावत की वजह से तुम इस घर में मौजूद हो, वरना तुम्हारा वजूद मुझे पहले ही दिन से नाकाबिल कबूल है। मैं आपके लिए सिर्फ सब्र की दुआ कर सकती हूँ। और रही बात मेरे इस घर में होने की, तो आप गलत हैं मामा। मैं इस घर में हारिस की बगावत की वजह से नहीं हूँ, उनकी मोहब्बत की वजह से। निम्रा से मिलने का दिल किया तो मैं आ गई। बहुत अच्छा किया बेटा, तुम आ गई हो। आओ बैठो ना। क्यों? मैं निम्रा के कमरे में उससे मिलने नहीं जा सकती हूँ? क्यों नहीं जा सकती? तुम्हारा अपना घर है। किंसी, किंसी, बड़ा सरप्राइज! कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मिलने आ गई। बहुत अच्छा किया। आओ बैठो ना। निम्रा, बहन को अपने कमरे में लेके जाओ ना बेटा।
फैजी कहाँ है? वो ऑफिस गए हैं। वो आज ही ऑफिस चला गया? हाँ, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। और आपने उसे रोकने की जहमत भी नहीं की? बेटा उसका ऑफिस जाना बहुत जरूरी था, वरना शायद वो ना जाता। अच्छा, मैं चाय का बंदोबस्त करती हूँ। लगता है मेरा एतराज करना तुम्हारी सास को बहुत बुरा लग गया। उन्हें बुरा लगा हो या ना लगा हो, मुझे जरूर लगा है। चलो मेरे रूम में। हाँ हाँ, दिखाओ अपना कमरा मुझे तुम। आ जाओ। तुमने उससे वाकई नहीं पूछा कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था जिसकी वजह से वो नई नवेली दुल्हन को छोड़कर ऑफिस चला गया? किंसी, जब इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम्हें क्यों है? तुम्हें अगर प्रॉब्लम होगी भी तो तुम कभी हमारे साथ शेयर नहीं करोगी। शादी के हर फंक्शन में उसका एटीट्यूड साफ बता रहा था कि वो महज एक फॉर्मेलिटी निभा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है किंसी, वैसे बहुत अच्छे हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं वो। हाँ, वो तो मुझे नजर आ ही रहा है कि वो तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। शुक्र है कि वो घर पे नहीं है। अगर उनके सामने तुम इस टोन में बात करती तो कितनी शर्मिंदगी होती मुझे। एंड यू श्योर कि वो ऑफिस ही गया, राइट? बाबा, अब इस सवाल का क्या मैं जवाब दूं तुम्हारे? हिमरा, अपनी आंखें खुली रखो। आई डोंट ट्रस्ट दैट गाय। मुझे वो तुम्हारे साथ ज्यादा सिंसियर नहीं लगता। तुम्हारे जहन में ये फितूर जरूर मजहर भाई ने ही डाला होगा। मजहर की कोई भी बात बेबुनियाद नहीं होती है। किंसी प्लीज मजहर भाई को जाकर समझाओ कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करना आप छोड़ दें। तुम हमारे लिए कोई दूसरा नहीं हो, और अगर तुम किसी मुश्किल में होगी तो मजहर तुम्हारे लिए परेशान तो होंगे ना। किंजी, मैं किसी मुश्किल में नहीं हूं। हाँ, अगर तुम लोगों ने मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना नहीं छोड़ा तो फिर मैं किसी मुश्किल में जरूर पड़ जाऊंगी। शर्म करो निम्रा, शादी से पहले तुमने मजहर से बदतमीजी की और अब तुम मुझे बोल रही हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ना करूं। हाँ, क्योंकि मेरे पास तुम लोगों के ये फजूल के वहमों के कोई जवाब नहीं है किंसी। तुम मुझे सच बताओ, तुम वाकई उसके साथ खुश हो? देखो किंसी, मैं खुश हूं, बल्कि बहुत खुश हूं। मैं, ट्रस्ट मी। और तुम्हें पता है, फैजी भी मेरे साथ बहुत खुश है। शादी से पहले तुम्हारी बातों में आके मुझे वहम तो हुआ था कि फैजी इस रिश्ते से खुश नहीं है या फिर किसी के दबाव में आके ये शादी कर रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, मुझे यकीन हो गया है कि फैजी भी मुझे चाहने लगे। तुम खुश हो तो मेरे लिए इतना ही काफी है। हमारी खुशी तुम्हारी खुशी में है, और जब तुम खुश होगी ना तो हमारे सारे वहम दूर हो जाएंगे। थैंक यू किंसी, थैंक यू सो मच। अब तुम जाके मजहर भाई को समझाओ कि फजूल के अंदाजे मत लगाएं। चाय बन गई? चलो ये सब ट्रे में रखो। अम्मी, अम्मी बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है? कोई आया है क्या? किंजा आई है। तुमने तो कहा था कि तुम ऑफिस से जल्दी आ जाओगे। हाँ, तो मैंने कहा तो था कि मीटिंग खत्म करके आ जाऊंगा। इसीलिए मैं कह रही थी कि मत जाओ, कोई ना कोई आज के दिन घर आ जाएगा। और किंजा को तुम्हारा ऑफिस जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अम्मी, दूसरों की मर्जी के मुताबिक मैंने जिंदगी नहीं गुजारी। इसीलिए मैं कह रही थी कि दूसरों की मर्जी पे अपना फैसला मत करो। अगर अब कर लिया है तो लोगों को मौका मत दो बात करने का। वालेकुम अस्सलाम। तो फिर किसने किया तुम्हारी जिंदगी का फैसला तुम्हारे लिए? हाँ, आप लोग बैठे, मैं चाय का बंदोबस्त करती हूँ। नहीं आंटी, ठहरे। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए।
मैं घर से इसी सवाल का जवाब ही लेने आई हूँ, जो मेरी बहन ने बहुत आसानी से इग्नोर कर दिया है। किंसी तुम्हें क्या हो जाता है? एक मिनट निम्रा, किस सवाल का जवाब चाहिए आपको? अभी तुम्हारी अम्मी ने हमारे सामने कहा कि तुमने अपनी जिंदगी का फैसला किसी और की मर्जी से किया, तो भला हमें भी तो पता चले कि आखिर कौन है वो दूसरा। वो दूसरा जो भी हो मुझे बहुत अजीज है, नाम लेना जरूरी नहीं समझता मैं। किंसी तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इस तरह फैजी से सवाल जवाब करो। तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए ना, मैं देती हूँ तुम्हें। फैजी ने ये फैसला मेरी खुशी की खातिर किया है। उन्होंने मेरी मोहब्बत का मान रखा है और मुझे ना चाहते हुए भी अपनाया है। तो तुम क्या अब अपनी सारी उम्र इसी एहसान तले दबकर जियोगी कि इसने तुम्हारी मोहब्बत का मान रखा है? मैंने तुम्हें मना भी किया था कि जो शख्स तुमसे मोहब्बत नहीं करता है उसे अपनी जिंदगी से खेलने का मौका मत दो। बस किंसा, अब आप ज्यादती कर रही हैं। मेरे फैजी ने बड़ी मोहब्बत और मान से निम्रा को अपनाया। मियाँ बीवी का रिश्ता मान से नहीं मोहब्बत से चलता है, और अगर उस रिश्ते में मोहब्बत ना हो तो वो रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चल सकता है। बस कर दो किंसी, अब और तुम इंसल्ट नहीं करोगी फैजी की। बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चली जाओ। निम्रा, प्लीज जाओ किंसी, जाओ। कभी दिल ना टूटे प्यार में।